हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, हम लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड। तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। इसके लिए हम लोग कहेंगे यू शुड नॉट गिव अप। यू शुडंट गिव अप। नेक्स्ट है, तुमने गलती किया है इसलिए तुम्हें गलती मान लेनी चाहिए। इसके आगे भी बहुत कुछ है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज़। यू हैव कमिटेड मिस्टेक, दैट्स वाई यू शुड एडमिट योर फॉल्ट। एक से बढ़कर एक सेंटेंस इसके आगे है भी। अगर आप हमें यहाँ नहीं रहने देंगे तो ऐसे में हम कहाँ जाएंगे। इफ़ यू डोंट लेट मी स्टे और लिव हेयर, वेयर विल बी गो इन सच सिचुएशन। अगर मैं बाज़ार जाऊंगा तो तुम्हें एक नया स्मार्टफोन दिला दूंगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे इफ़ आई गो टू मार्केट आई विल गेट यू अ न्यू स्मार्टफोन, या फिर यूँ कहें इफ़ आई गो टू मार्केट आई विल गेट अ न्यू स्मार्टफोन फॉर यू, या फिर यूँ कहें इफ़ आई गो टू मार्केट आई विल बाई ए न्यू स्मार्टफोन फॉर यू। मैंने हाथ धोकर खाना खाया। हैविंग वॉश्ड माई हैंड्स आई एट फूड। गोल गोल बातें मत करो। डोंट टॉक क्लेवर। अगर बोलना हो गोल गोल बातें मत करो, मुद्दे की बात पर आओ तो कहिए, तो कहना पड़ेगा स्टॉप टॉकिंग क्लेवर एंड कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें अपनी उम्र का लिहाज करते हुए बड़ों से बात करनी चाहिए। इसके लिए हम लोग कहेंगे यू शुड टॉकिंग टू योर एल्डर्स एक्टिंग योर एज। एक्ट वंस एज का मतलब होता है अपनी उम्र का लिहाज करना। उसके आने की खबर सुनते ही वह खुशी से उछल पड़ी। इसके लिए हम लोग कहेंगे शी जम्प्ड विद जॉय एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ हिज अराइवल। वह तुम ही थे जिसने कल रात यहाँ चोरी किया या चोरी की। इसके लिए हम लोग कहेंगे इट वॉज यू हु कमिटेड थेफ्ट हेयर लास्ट नाइट या यस्टरडे। तुम ही तो कल यहाँ अपने दोस्त से मिलने आए थे। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट वॉज यू हु हैड कम हेयर टू मीट योर फ्रेंड्स यस्टरडे। इट वॉज यू हु हैड कम हेयर टू मीट योर फ्रेंड यस्टरडे। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि वह कौन था। बिल्कुल भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं, एकदम नहीं के लिए हम लोग व्हाटसोएवर का यूज़ करते हैं सेंटेंस का लास्ट में। उसके बाद है आई डोंट नो व्हाटसोएवर हु वॉज ही। मैं बिल्कुल नहीं जानता था, एकदम नहीं जानता था कि वह कौन था। हु वॉज ही हु वॉज इंसिस्टिंग टू मीट यू अगेन एंड अगेन, जो बार बार तुमसे मिलने की ज़िद कर रहा था। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? डू यू नो समथिंग अबाउट हिम? नेक्स्ट, वह यहाँ लोगों के बीच खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। बड़ी बड़ी बातें करने के लिए हम लोग टॉक विक का यूज़ करते हैं। ही वॉज टॉकिंग बिग स्टैंडिंग अमंग द पीपल। डींगे मत मारो, इसके लिए हम लोग कहेंगे डोंट बोस्ट। यहाँ लंबी चौड़ी मत हाँको या यहाँ बड़ी बड़ी बातें मत करो, इसके लिए हम लोग कहेंगे डोंट टॉक बिग हेयर। यहाँ खड़े होकर किसके बारे में बातें कर रहे थे, इसके लिए हम लोग कहेंगे whom were you talking about standing here? Whom were you talking about standing here? डरो मत, आगे बढ़ो। क्या तुम्हें नहीं पता कि डर के आगे जीत होती है? डोंट बी अफ्रेड, गो अहेड। डोंट यू नो दैट देयर इज़ अ विक्ट्री अहेड ऑफ फेयर। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए।
इसके लिए हम लोग कहेंगे हरी अप लेस्ट बी शुड गेट लेट। हरी अप लेस्ट बी शुड गेट लेट। हड़बड़ा कर बाइक मत चलाओ, यानी लहरिया काट कर गाड़ी चलाना को बोलते हैं। हड़बड़ा कर गाड़ी मत चलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस तुम्हें फ़ाइन लगा दे। डोंट राइड द बाइक रैशली लेस्ट पुलिस शुड चार्ज यू फाइन। ड्राइव रैशली का मतलब होता है हड़बड़ा कर चलाना, हीरो की तरह चलाना, हीरोगिरी करके चलाना। बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, ऑलवेज वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक। जब वह तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था, न जाने कहाँ से तुम्हारा भाई वहाँ आ धमका, मतलब अचानक पहुँच गया। When he was trying to make you laugh, out of nowhere your brother arrived there all of a sudden. To arrive all of a sudden का मतलब होता है अचानक आ धमकना। तुम मुझे एक बात बताओ, बिना किसी कारण तुम उसे गाली देने वाले होते कौन हो? इसके लिए हम लोग कहेंगे यू टेल मी वन थिंग, हु द हेल आर यू टू अब्यूज हिम विदाउट एनी रीज़न। दूसरे के बच्चों को मारने पीटने या डांटने वाले तुम होते कौन हो? इसके लिए हम लोग कहेंगे हु द हेल आर यू टू बीट और स्कॉल्ड अदर्स चिल्ड्रेन और अदर्स किड्स। अपने काम से मतलब रखो, मैं चाहे पानी पीऊँ या कॉफ़ी। माइंड योर ओन बिजनेस वेदर आई ड्रिंक वाटर और कॉफ़ी। माइंड योर ओन बिजनेस वेदर आई ड्रिंक वाटर और कॉफ़ी। ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों होते रहता है? वाई डज इट कीप हैपनिंग ओनली विद यू। वाई डज इट कीप हैपनिंग ओनली विद यू। लोग उसे गिरी हुई निगाह से क्यों देखते हैं? लुक समवन डाउन का मतलब होता है गिरी हुई निगाह से देखना। वाई डू पीपल लुक हर डाउन या लुक हिम डाउन। तुम्हारा पति तो एक अय्याश आदमी निकल गया जिसे अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है। Your husband turned out to be a debauchee man who doesn't have any care for his family. क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं करने की सोच रहा हूँ? Are you thinking what I am thinking to do? क्या अंग्रेज़ी सीखना आपके लिए जी का जंजाल बन चुका है? अगर ऐसी बात है तो आप फिक्र करने के बजाय प्रैक्टिस करने पर ध्यान दें। Has it become a hassle to learn English for you? If this is the case, you should pay attention to practice instead of worrying. बात बात पर लड़ना बंद करो। बात बात पर बच्चों की तरह आप दोनों क्यों झगड़ते रहते हो या झगड़ते रहते हैं? Stop fighting on every single matter. Why do both of you keep quarreling on every single matter like children? यह तो सिर्फ आँखों का धोखा है। It's only a mirage. अमीरी सिर्फ आँखों का धोखा है। Richness is only a mirage. अब तक मेरा मोबाइल चार्ज हो ही गया होगा।
By now my phone must have been charged. एयरपोर्ट पर 2 बार उसके शरीर की तलाशी की गई. His body was frisked twice at the airport. बिना तलाशी के कोई भी एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकता. Nobody or no one can enter into the airport without frisking. ना चाहते हुए आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ. Unwillingly I am standing in front of you today. पिछले कई दिनों से कुछ लड़कों ने मेरा जीना हराम कर दिया है. इतना ही नहीं, उनमें से कुछ ने तो मुझे छेड़ना भी शुरू कर दिया है. उनमें से कुछ लड़के तो मुझे देखते ही सीटी बजाना शुरू कर देते हैं. इसके लिए हम लोग कहेंगे some of boys have made my life miserable, and not only this, some boys of them have started molesting me. Some boys of them start blowing whistles as soon as they look at me.